बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उमैया बिन खलफ हजमी के ग़ुलाम थे। हज़रत बिलाल के वालिद का नाम रफ़ा और वालदा का नाम हमामा था और वो भी उमैया के ग़ुलाम थे। उमैया बिन खलफ बहुत दौलतमंद आदमी था। इसके कई बेटे और 12 ग़ुलाम थे, लेकिन वो हज़रत बिलाल को सबसे ज़्यादा चाहता था और इसने इनको अपने बुत खाने का निगरान बना के रखा था। अल्लाह ताला ने जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा को ईमान की दौलत से माला माल किया तो वो बुत खाने में अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। दूसरे तमाम लोग बुतों को सजदा करते, लेकिन हज़रत बिलाल अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। जब उमैया को इसकी खबर हुई तो वो गुस्से की हालत में आया और पूछने लगा, क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब को सजदा करते हो? हज़रत बिलाल ने जवाब दिया, मैं इस अल्लाह को सजदा करता हूँ जो एक है, इसका कोई शरीक नहीं। उमैया इस बात पर आग बगोला हो गया और आप पर तशद्दुद करने लगा। जब सूरज निस्फ़ुल नहार पर आ जाता और गर्मी की तपिश से ज़मीन तनवर की मानिंद गर्म हो जाती तो हज़रत बिलाल को मक्का मुकरमा के खुले मैदान में ले जाया जाता और नंगा करके गर्म तपती रेत पर सख्त धूप में हाथ पांव बांध कर डाल दिया जाता और ऐसे गर्म पत्थर के जिन पर गोश्त भी जाए इनके सीना मुबारक, पश्त और पहलू पर रखे जाते। फिर जिस्म पर गरम रेत डाली जाती और सख्त तकलीफ दी जाती। लेकिन तमाम तकलीफ के बावजूद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़बान मुबारक पर अहद के अल्फाज जारी होते, यानी मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की इबादत करता हूँ। कभी आपको कांटों पर खींचते, यहाँ तक के कांटे इनके गोश्त पोस्ट में से गुजरते और इनकी हड्डियों को लगते, मगर आप अहद पुकारते। एक दफ़ा उमैया बिन खलफ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा पर बेपनाह तशद्दुद कर रहा था और कहता जाता, तू कहे मैं लात और अज़ा पर ईमान लाया। हज़रत बिलाल ने फरमाया, मैं लात और अज़ा से बेजार हूँ। उमैया बिन खलफ गुस्से से लाल पीला हो गया और हज़रत बिलाल के सीने पर बैठकर आपका गला घोंटने लगा, यहाँ तक कि हज़रत बिलाल बेहस और हरकत हो गए। सुबह से लेकर शाम तक आप बेहोश पड़े रहे। इसके बाद जब होश में आए तो उमैया बिन खलफ ने कहो मैं लात और अज़ा पर ईमान लाया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आसमान की तरफ इशारा किया और फिर अहद कहा। एक रोज़ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सख्त अज़ियत दी जा रही थी और इन्हें तपती हुई पत्थरों पर लिटाया हुआ था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस तरफ से गुजरे। हज़रत बिलाल को इस हाल में देखा तो बेताब हो गए और इनकी आंखों में आंसू आ गए। हज़रत अबू बकर ने हज़रत बिलाल पर होने वाले जुल्म और तशद्दुद का जिक्र हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप अलैहिस्सलाम की चश्म-हाय अतर अश्कबार हो गई। हज़रत बिलाल पर एक दिन उमैया बिन खलफ बेइंतहा तशद्दुद कर रहा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा तो उमैया से फरमाया, ए उमैया, इस ग़ुलाम को अज़ाब देने से तेरा कौन सा काम दुरुस्त होता है? अल्लाह से डर और इससे अपना हाथ रोक ले। उमैया कहने लगा, मेरा ग़ुलाम है जिसे मैंने अपना माल देकर ख़रीदा है, मुझे इसे को सज़ा देने का हक हासिल है। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, वो शख्स जो कहता है अल्लाह एक है और इसका कोई शरीक नहीं तो तकलीफ देता है, ये किस कदर जुल्म है जो तो इस पर रवा रखे हुए है। उमैया कहने लगा, ए अबू कहाफा के बेटे, तुमने
ہی اسے نقصان کے راستے پر ڈالا ہے اور بتوں کی عبادت سے روکا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترغیب دی ہے۔ اب اسے اس مصیبت سے تم ہی چھڑاؤ۔ اگر تمہارے دل میں اس کے لیے رحم ہے تو اسے مجھ سے خرید لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فرمایا کہ میں حضرت بلال کے بدلے تمہیں ایک سفید نصرانی غلام اور 10 اوقیہ سونا دیتا ہوں۔ امیہ نے منظور کر لیا اور پھر وہ ہنسنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا تو کیوں ہنس رہا ہے؟ کہنے لگا رب کعبہ کی قسم تو نے بہت نقصان اٹھایا، اگر تو مجھ سے اسے ایک درہم میں بھی خریدتا تو میں اسے بیچ دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اللہ پاک کی قسم میں نے بہت ہی اعلیٰ سودا کیا ہے، اگر تو مجھ سے اس ایک غلام کے بدلے میں میرا تمام مال طلب کرتا تو میں دے دیتا اور اس کو لے لیتا۔ یہ سن کر امیہ خاموش ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنی چادر مبارک سے ان کے جسم مبارک پر لگے ہوئے گرد و غبار کو جھاڑا اور نیا لباس پہنا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقداس میں لے گئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے کہ میں نے بلال کو اللہ تعالیٰ کی